Hello everyone. In this video, we shall discuss about the structure of DNA and DNA replication. DNA है क्या चीज? It is the basic molecule of our body, or we can say molecule of all living bodies. आपने 9th क्लास में सेल का स्ट्रक्चर किया है. What is cell? Cell is the fundamental, structural and functional unit of living beings. और इस सेल के अंदर आपने देखा कि न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो, मल्टी सेलुलर का हो या फिर प्लांट्स का हो, सब में उनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है. तो डिफरेंट क्या चीज होती है? डिफरेंट होती है बेटे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. उन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के वेरी करने की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट फिगर्स के, डिफरेंट शेप्स के होते हैं. तो आइए एक बार इसकी लोकेशन हम देखते हैं इस पिक्चर से. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सेल की. तो मेन हम फोकस करेंगे न्यूक्लियस पे. ये न्यूक्लियस रीजन है और न्यूक्लियस के अंदर से निकला है क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स ये बिल्कुल आपको थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रही है. ये 2 क्रोमोसोम्स है, यानी क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं और ये एक सेम पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. अब ये जो पेयर में प्रेजेंट है तो इट मीन्स हमारी बॉडी में कितने पेयर होते हैं? ह्यूमन बॉडी में बेटे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और इन क्रोमोसोम्स में ये देखिए पूरा लार्ज ये डीएनए प्रेजेंट है. और थोड़ा ब्रॉड करके आप देख लीजिए इस टाइप का. राइट, अब मैं आपको इस डीएनए की सीधी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. देखिएगा. सी चिल्ड्रन, दिस इज द मॉडल ऑफ डीएनए, यानी जो अपनी बॉडी का बेसिक मॉलिक्यूल है उसका मॉडल बनाया हुआ है. टू मेक द मॉडल ऑफ डीएनए वी रिक्वायर्ड सीजर्स, ब्लैक टेप, कलरफुल पेपर स्ट्रॉ, cotton buds, toothpicks and sellotape. DNA itself made up of protein and nucleotides. Nucleotides के भी 3 main parts होते हैं: sugar, phosphate and nitrogenous base. सुगर में इसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर होती है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक टेप से. फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है कॉटन बड से. यहाँ पे ये कॉटन बड लगा देंगे. और जो नाइट्रोजिनस बेस है ये 4 टाइप्स के होते हैं. तो 4 डिफरेंट टाइप्स की मैंने स्ट्रो ली है. राइट, तो एक स्ट्रो जब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, नाउ इट इज द 1 न्यूक्लियोटाइड. अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है. अब जरा आप इस मॉडल में देख लीजिए. इधर वाला पोर्शन आप देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं. बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. एक ये वाली चेन बनी हुई है, दूसरी ये चेन बनी हुई है. ठीक है, तो ये डबल लेयर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल हेलिक्स. हेलिक्स किसको कहते हैं? स्पाइरल स्टेयरकेस को बोलते हैं. अब ये जो दोनों डबल लेयर हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनको मैंने ये टूथपिक्स से जॉइंट करने की कोशिश की है. ये 1 न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया है. तो इसके सामने वाला हम बना रहे हैं ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड. सुगर बेस हो गया है इसका एंड दिस इज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल. अब ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं, ब्लू कलर को मैंने साइटोसिन एंड ग्रीन कलर को किया हुआ है गुआनिन. और ये एक दूसरे के साथ ये 3 जो मैंने इसके अंदर टूथपिक लगाई हैं ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये आमने सामने की स्ट्रक्चर पूरी तैयार हो गई है 2 न्यूक्लियोटाइड्स की. अब एक और बीच का ये मैं दिखा देती हूँ. जो पर्पल कलर है दिस इज द एडेनिन और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है थायमिन को. राइट, तो ये दूसरा पेयर आ गया नाइट्रोजिनस बेस का. और ये 2 इधर और हमने लगा दी है फॉस्फेट ग्रुप. अब आई होप कि आपको ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा.
इन सारी यूनिट्स को, यानी ये 2 बनी है तो डाई हुई है, बहुत सारी बन गई तो ये बन गया है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो इसमें नाइट्रोजिनस बेस है ये ऑल्टरनेटिव तरीके से लगते हैं। जैसे पर्पल को मैंने एडेनिन बोला है, तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उनके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ गया है। अब इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स कहने के पीछे ये है कि ये दोनों साइड जो इस बनी हुई है ये थोड़ा सा आप ट्विस्ट करेंगे इसको, ये देखिए ये डीएनए इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है, यानी स्पाइरल स्टेयरकेस के स्ट्रक्चर बन गया है। तो होप ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मॉडल भी कैसे बनता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। डीएनए अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर द पेरेंटल ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब स्ट्रक्चर जानने के बाद हम ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। देखिए ये मैंने एक और मॉडल बनाया हुआ छोटा सा डीएनए का। डीएनए रेप्लिकेशन या कॉपिंग का मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनना। वो कैसे होंगे? इसमें बेटे पहले आएगा एक एंजाइम जिसका नाम होता है हेलिकेज। वो आके इसके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं इनको ब्रेक कर देगा, यानी अनजिपिंग का काम करेगा और इसके दोनों स्ट्रैंड, ये 1 और 2 स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, राइट। और जैसे ही ये सेपरेट होते जाएंगे दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है प्राइमेज और वो ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाएगा और साथ में जो स्ट्रैंड अलग हुए हैं जो बेस प्रोवाइड कर रहे हैं नया डीएनए बनने के लिए, उनके साथ इनको अटैच कर देगा। ये देखिए ऐसे, और बिल्कुल वैसा ही बॉन्ड बनते चले जाएंगे। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ करना चाहूंगी कि डीएनए किसका बना होता है। डीएनए बना होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड 1 नाइट्रोजिनस बेस। आउट ऑफ 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। कौन कौन से हैं बेटे? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इज इट क्लियर? होप कि आपको डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।